हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ठीक है, उसको आज हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआती से स्टार्टिंग चैप्टर से पढ़ेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या मुख्य बिंदु है, उसमें क्या क्या जानने की जरूरत है, क्या क्या फॉर्मूला की जानने की जरूरत है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो एक नंबर का है कि क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, सीपी, शॉर्ट नाम इसका क्या है, सीपी है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य यानी सीपी कहा जाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाता है, मैंने खरीदा जाता है, उसको क्या कहते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य यानी एसपी कहा जाता है। उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एसपी शॉर्ट नाम होता है, यानी सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा है, उसको 200 रुपये में बेच दिया, तो 200 क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, 100 क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। अब कह रहा है मुख्य बिंदु क्या है कि यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे तो विक्रय मूल्य अगर ज्यादा हो क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा हो क्रय मूल्य से, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, लाभ होती है। 100 रुपया में खरीद कर अगर 200 रुपये में बेचते हैं तो उसमें क्या हुआ, 100 रुपया का लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, 100 रुपया में खरीद कर अगर उसे 50 रुपया में बेचते हैं तो 50 रुपया क्या होता है, हानि हो जाती है। क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, हानि होती है। ये आपका हानि हो जाएगा। अब करें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूला को भी इसमें जानने की जरूरत है, तब जाके क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ये फार्मूला क्या है कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे कोई वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर और उसे 250 रुपये में बेच देते हैं तो उस वस्तु का लाभ क्या है। 200 रुपया खरीद कर 250 रुपये में बेचते हैं, यानी 50 रुपये का क्या हुआ, लाभ हो गया। तो इसी तरह लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना। हानि बराबर क्या करना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना है, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देना। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। जैसे कहेगा कि कोई वस्तु 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेचता है तो उस वस्तु में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो हानि पता करने के बाद फिर हानि प्रतिशत क्या करना होगा, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य कर देना। ठीक है, फिर कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। कह रहा है कि यदि लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में हो, लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में हो, तो ऐसी स्थिति में अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए कहेगा तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट। या विक्रय मूल्य बराबर कहेगा तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट बटा 100 कर देना। चाहे लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में दिया हुआ रहेगा, उसमें कभी क्रय मूल्य निकालने बोलेगा या कभी विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहेगा, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर देंगे, तो हम लोग देख के उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे मुख्य बिंदु क्या क्या है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। जब क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से तो उस समय क्या होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से तो उस स्थिति में क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला है जो इसको जानना ही चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस फार्मूला को जानने के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन में, कि फर्स्ट टॉपिक में किस टाइप क्वेश्चन पूछेगा, सेकंड में किस टाइप क्वेश्चन, हर एक चीज का हम लोग टॉपिक वाइज से बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है कि राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताए, कितना प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो अभी जो हम लोग टॉपिक वाइज फॉर्मूला को देखिए। ठीक है, उस फॉर्मूला के अनुसार देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखिए कौन सा फॉर्मूला लाएगा, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, उस टॉपिक को सबसे पहले समझेंगे। क्या कह रहा है कि राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर, यानी सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी आपका 800 रुपया दिया हुआ, 1000 रुपये में बेच देता है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया बेचता है। तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, यानी एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी एसपी अगर ज्यादा हो सीपी से, तो इसी स्थिति में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य 1000 रुपया है, यानी हम 800 रुपया खरीद कर 1000 रुपये वस्तु को बेचते हैं, तो क्या होगा, लाभ होगा। कितना लाभ होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
1000 माइनस 800 बराबर कितना 200 रुपया लाभ हुआ। अगर क्वेश्चन में कहता है कि कितने लाभ हुआ, कितने रुपये लाभ हुआ, तो 200 रुपया लाभ हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताए, तो 200 लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो ये फॉर्मूला लिखा है हम लोग कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। लाभ कितना है 200 गुना 100 बटा क्रयमूल्य कितना है जी 800। 20 20 2 4 8 4 25 100। लाभ प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 25%। लाभ प्रतिशत अगर पूछा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है 25% के लाभ हो रहा है। लाभ अगर पूछा जाए तो कितना लाभ हुआ 200 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताएं। क्या कह रहा है 100 रुपये में खरीद कर, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपया है, 80 रुपये में बेच देता है, यानी फर्स्ट प्राइस 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस कितना है 80 रुपया है। तो क्या कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा क्वेश्चन। तो हम 100 रुपया की वस्तु को कितना में बेच रहे हैं 80 रुपये में बेचते हैं। 100 रुपया की वस्तु को 100 रुपया की वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत इसमें पूछेगा, लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्वेश्चन में। तो 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेचते तो मेरा क्या हुआ घाटा हो रहा है। कितना घाटा हुआ जी हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 20 रुपया की क्या हो मेरा लॉस हो गया। हम 100 रुपये वस्तु को खरीदे हैं लेकिन बेचते समय हम 80 रुपये बेच दे रहे हैं, तो 20 रुपया क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो कह रहा है कितना प्रतिशत लॉस हुआ, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 खत्म हो गया, 20% आपका हानि हो जाएगा। 20% क्या हो रहा है हानि हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। इसमें की हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो कभी लाभ प्रतिशत कहा जाएगा तो कभी हानि प्रतिशत कहा जाएगा। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने से पहले हमको देखेंगे कि हानि कितना रुपया हुआ है, तब हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। टॉपिक चेंज है। ठीक है, तो कह रहा है 450 रुपये वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। देखिए कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। वो अगर वही चीज अगर जानकारी होगी ना तो हम लोग किसी भी टाइप क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि 450 वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो, यानी वो वस्तु कितना में खरीदे हम 450 रुपये में। अब उसको हम कितना में बेचे कि हमको 10% के प्रॉफिट हो, यानी क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है। कितने में बेचा जाए विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर है फॉर्मूला लिखा है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा 100। अभी यह फॉर्मूला लिखा है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य कितना है जी 450, लाभ कितना दिया हुआ है 10%, यानी 100 प्लस 10 110 बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दीजिए, 100 गुणा कीजिए 5 हो गया, 5 हो गया और 4 45 और 4 49 495। उस वस्तु को कितने में बेचना होगा कि उसे 10% का लाभ होगा, तो 495 रुपये बेचना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। चाहे लाभ बोले हानि बोले, इसमें बैठा दीजिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर देखिए क्या कहना है, राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है, तो कह रहा है राम का विक्रय मूल्य बताए। राम वो वस्तु कितना में बेचा है, तो इसमें भी बोले इसमें विक्रय मूल्य बोला, इसमें विक्रय मूल्य कहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है ही क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस में लाभ। इसमें कहा है हानि बोला है, इसमें आपको कहा था लाभ बोला था। ठीक है, तो हानि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य कितना है जी 4000 इन क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट करना, प्लस लेना है लाभ की स्थिति में और माइनस लेना है हानि की स्थिति में। हानि कितना है जी 20, यानी 100 माइनस 20 बटा 100 हो गया आपका 4000 गुना 80 बटा 100। 2 0 2 0 खत्म, 4 8 32 2 0 3200 रुपया। उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। उस वस्तु कह रहा है कि राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है, तो कह रहा है कि राम का विक्रय, राम उस वस्तु को कितने में बेचा है कि लॉस हो गया है 20%, यानी राम उस वस्तु को 3200 रुपये में बेच दिया है। खरीदा था आपका 4000 रुपये में, 800 रुपया घाटा में बेच दिया।
तो कितना परसेंट घटा हुआ तो प्रतिशत देखेंगे तो 20% लॉस पे वो बेच देता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है तो क्रय वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसमें सीपी क्या निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर एक फॉर्मूला लिखाएंगे हम लोग। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि पर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि पर, बस इसमें बैठा दीजिए आपका। 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य कितना है जी 600 गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट, प्लस में लाभ या हानि, प्लस बोलेगा लाभ बोलेगा तो प्लस करना है, हानि बोलेगा तो माइनस करना। तो क्या करना है 20% लाभ हो रहा है यानी 120 1 0 1 0 12 5 गुना 100 कितना होगा 500। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया, ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है 600 रुपये में किसी वस्तु को जब बेचता है तो 20% का लाभ हो जाता है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट। ठीक है, तो 100 गुना 600 गुना 100 बटा 120 1 0 0 12 500 रुपया। ठीक है, फिर कह रहा है कि मोहन एक टेलीविजन को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है तो टेलीविजन का क्रय मूल्य बताइए। सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेलीविजन का क्रय मूल्य हमें सीपीए निकालना है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य कितना 3000 गुना 100 बटा 100 माइनस हानि बोलेगा तो 100 माइनस हानि परसेंट, 100 माइनस 25 कितना हो गया 75 25 किया 75 25 100 3 से काट दिए 3 10 30 4 देके 3 दे उठा दिए 4000 रुपया। कह रहा है कि 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है तो उस वस्तु को कितना में खरीदा था, उस वस्तु को खरीदा था वो 4000 रुपया में, लेकिन बेच देता है 3000 रुपया में, जिसके कारण उसको क्या होता है 25% की हानि होती है। तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या किया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपया, लेकिन उसने उसको बेच दिया 3000 रुपया में, जिसके कारण उसको कटा हुआ। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक भी चेंज है। सोहन किसी वस्तु को 180 रुपये बेचकर 25% हानि उठाता है, यदि वो 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने में बेचना होगा, तो उसे कितने में बेचना होगा। क्या कह रहा है 180 रुपये में जब बेचता है, 180 रुपये में जब बेचता है तो उसको 25% की हानि होता है यानी 75 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहा है उसको 25% लाभ कमाना चाहता है और 100 में 25% लाभ कमाना चाहता है, यानी 100 में 25% लाभ कमाना चाहता है, 100 में वो 20% हानि हो गया 180 रुपये में बेचना पड़ा। अब 100 में 25% लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, x रुपये में बेचना होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट बाय सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस x1 बटा 100 प्लस माइनस x2। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है ट्रिक्स या ट्रिक्स ये जो भी है। ठीक है, SP1 सेलिंग प्राइस फर्स्ट, SP2 सेलिंग प्राइस 2, 100 प्लस माइनस लाभ होगा तो प्लस करना है, हानि होगा तो माइनस करना है। x1 का मान जो दिया वो 100 x प्लस माइनस x2, लाभ होने पर प्लस, हानि होने पर माइनस। तो बोले हानि हो रहा है तो 100 माइनस कर दीजिए 25 तो 75, फिर लाभ बोल रहा है 100 प्लस 25 कर दीजिए 125 हो गया। बस अब ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, तो काट के 25 दिया 75, 25 5 125, 3 से काटे 3 चौक 18, 6 5 30, x बराबर कितना हो गया 300 x रुपया हो गया, x बराबर कितना हो गया 300 रुपया। अगर कहना है कि मौसम किसी वस्तु 80 रुपया में जब बेचता है तो 25% की लॉस हो जा रहा है, यदि उसको 25% लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितना में बेचना होगा, उस वस्तु को 300 रुपया में बेचना होगा। हम लोग क्या किए, सेलिंग प्राइस 180 में बेचे 25% लॉस, तो 125% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा, x रुपये में बेचना होगा। आपका 25 दिया 75, 25 5 125, 3 6 18 60 और 6 5 300 रुपये में अगर बेचेगा तो उस वस्तु को बेचेगा तो 25% की लाभ हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक बिजली का आइटम को 15% लाभ पर बेचा जाता है, बस इस फॉर्मूला में सेलिंग प्राइस फर्स्ट बाय सेलिंग प्राइस 2 बराबर 100 प्लस माइनस x1 बटा 100 प्लस माइनस x2। क्या है 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 में बेचा जाता तो 20% लाभ होता है। पहले उसको कितना बेचा था पता नहीं है, लेकिन उसको 115 रुपया की लाभ हो जा रहा है। अब कह रहा है अगर 600 रुपये में उसको बेचता
तो उसको 20% का लाभ होता है। कितना होता है? 20% का लाभ होता है। तो कह रहे हैं उस वस्तु को उसका विक्रय मूल्य बताए। पहला जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस फर्स्ट जो था वो कितना था, लेकिन उसको 15% लाभ हो जा रहा है, और जब 600 में बेचता है तो 20% लाभ हो जाता है, ज्यादा लाभ हो जा रहा है। तो पहले साथ जा रही है कि 600 से कम में बेचा होगा, तो कितना कम में बेचा होगा इसको निकालिए। 1 0 1 0 12 5 60 115 गुना 5 कीजिए, 5 5 25 हाथ में 2 5 5 25 के 5 हाथ में 2 5 2 7 575। उस वस्तु को उसका विक्रय मूल्य कितना, सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितना था 575 रुपया है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। 575 रुपये में जब बेचा तो उसके 15% लाभ हुआ। जब उस वस्तु को 600 रुपये बेच दिया तो 20% लाभ हो गया। तो यही करने कहा था कि उसका विक्रय मूल्य बताया, यानी पहला विक्रय मूल्य कितना है तो 575 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, एक घड़ी को 64 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 100 रुपये बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब 64 रुपये में बेचता है, 64 रुपया में बेचने पर उसको क्या होता है कि 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो उसे 100 रुपया बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सम फॉर्मूला ही सेलिंग प्राइस फर्स्ट बाय सेलिंग प्राइस 2 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। बस इस फॉर्मूला से बैठा दीजिए, आपको बन जाएगा। क्या कह रहा है कि 64 रुपये बेचता है तो 20% के लॉस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितना 64, क्या हो रहा है 20% लॉस, 100 माइनस 20 बराबर कितना 80। तो उसे 100 रुपये में बेचने से, अगर उसे 100 रुपये में बेचते हैं तो कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ होगा, x% का लाभ। ठीक है, ये 100 प्लस x लिखिए, कोई फर्क नहीं। अब इसको देखिए, काटिए इसको, 8 10 है 80, 8 8 है 64। ठीक है, छोटा करते 4 2 2 4 8 2 5 10 4 20 4 25 100 25 5 125। 100 से कितना ज्यादा 25, तो 25% का आपका लाभ है। 25% क्या हो गया लाभ। ठीक है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट बाय सेलिंग प्राइस 2, यानी 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 64 बराबर 80। 100 रुपये में बेचने पर कितना परसेंट लाभ हानि होगा, तो 100। 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, 100 से कम होगा तो क्या होगा, हानि होगा। तो 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 25, तो 25% के लाभ होगा। 25% लाभ ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए, एक व्यापारी 310 रुपये में सामान बेचकर 310 रुपये में सामान बेचता है, 7% में घटा उठाता है, 100 माइनस 7 93। अगर वो अपने सामान को 350 रुपये में बेचता है, 350 रुपये में बेचता है, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, 1% का लाभ। ठीक है, अब देखिए 1 0 1 0 21 किया 93, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर 3 5 15 को 5 हाथ में 3 3 का 9 1 3 3 9 1 105, यानी क्या हो रहा है 5%। 5% क्या होगा लाभ हो जाएगा। कह रहा है जब 310 रुपये बेचते हैं तो 7% के घटा उठाता है, तो अगर वस्तु को 350 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा 5% का लाभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी जो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ाए 10 क्वेश्चन जो इसमें देख, सब अलग अलग टॉपिक का है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक का अलग अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।